हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेज नंबर 94। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओ हमें एक सेंटर लेना है और एक सर्कल बनाना है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ओ एक हमने सेंटर लेना है और उसका एक सर्कल बनाना है। ये हमने एक सर्कल बना लिया, लेकिन सेंटर हमारा ये नहीं रहेगा। अब ये हमने और इसका ये हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, हमने सेंटर ले लिया इस सर्कल का। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। पी एल एंड ए एम आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं, सेंटर से होते हुए ही जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक का नाम हमें लेना है पी एल एंड एक का ए एम। मान लीजिए इसको हमने ए एम लिया, तो इसको हम ले लेंगे पी एल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहना चाहता है कि ए पी एम एल को मिला दो, कौन सा फिगर निकल के आएगा वो हमें बताना है। तो ए से पी को मिला दो, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया गया है। पी को एम से मिला देंगे, एम को हम एल से मिला देंगे एंड एल को हम मिला देंगे ए से। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, इस सेंटर का नाम ओ गिवन है। बोला गया है कि इसके अंदर जो फिगर बना है वो कौन सा फिगर है। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ स्क्वायर, बट क्यों है क्या है उसके लिए हमें इसकी लिखना पड़ेगा, कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या है ये। ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्क्वायर, और स्क्वायर क्यों है उसके लिए हमें रीज़न लिखना पड़ेगा। तो देखिए, डायमीटर है और आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इक्वल 4 पार्ट्स में कट किया होगा, इक्वल किया होगा। तो ए पी, पी एम, एम एल और ए एल सारे क्या है हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखो ए पी इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू एल ए। ठीक है, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर कट्स इक्वली। डायमीटर ने आपस में इक्वली कट किया है, इसलिए हमारे ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होना जरूरी है कि चारों साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स 90 डिग्री हों। तो इससे ये तो प्रूव हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो हमारा प्रूव हो गया इससे। अब हमें एंगल पे पहुंचना है कि एंगल हम अगर 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमारा ये स्क्वायर कंफर्म हो जाएगा। इस वाले एंगल को 90 दिखाना है, इस वाले को 90, इस वाले को एंड इस वाले को 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए, ये एक सर्कल अपने पास, और अगर मैं इस लाइन को लूँ पी एल को, ये सेमी सर्कल बन जाएगा हमारे पास। और सेमी सर्कल में किसी भी कोड से, ये तो डायमीटर सबसे बड़ा कोड है, कोई भी और भी कोड हो, किसी भी कोड से बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में कोड के थ्रू दो लाइनों से मिलकर बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। ज़रूरी नहीं ये यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, सब जगह 90 होता है। तो हमारे पास इसी तरह से नीचे वाले में हो जाएगा सेमी सर्कल, फिर इस तरफ ले लेंगे ऐसे, ये सेमी सर्कल में 90 हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो ये सेमी सर्कल में 90 हो जाएगा डायमीटर के थ्रू बने हुए कोण। तो कोण भी हमारे पास 90 डिग्री हो गए। कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, मेड इन सेमी सर्कल, मेड इन सेमी सर्कल बाई एंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड के द्वारा बने हुए कोण है सेमी सर्कल में। ठीक है, सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन, ये इसका फिगर रहेगा एंड ये इसके स्टेटमेंट्स रहेंगे जो भी आपको प्रूफ लिखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग से हम 90 डिग्री का एंगल किस तरह बनाएंगे। नाउ
सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, बट हमारे पास कोई पेपर नहीं है अभी के लिए। 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 स्टिक हैं इक्वल लेंथ के हमारे पास, एंड अ थ्रेड, एक थ्रेड है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। हमारे पास पेपर फोल्डिंग से बनाना था, बट पेपर फोल्डिंग के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। 2 स्टिक्स एंड एक थ्रेड है, तो उसी से हमें अब क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम ले लेते हैं 2 स्टिक्स। जैसे मेरे पास ऐसे 2 स्टिक्स रखी हुई हैं और एक थ्रेड है। ठीक है, इनका यूज़ करके हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे, देखो, एक थ्रेड को उठाया मैंने, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, 4 की ले लो, 4 सेंटीमीटर थी, यहाँ लगा दिए, यहाँ तक वो एंड हो गई। अब अगली फिर से स्टिक इक्वल लेंथ की हैं, तो 4 सेंटीमीटर की इधर रही होगी। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम AB। ठीक है, 2 स्टिक थे, हमने दोनों यूज़ कर लिए। एक स्टिक को यहाँ लगाया, दूसरी को उसी से टच होते हुए यहाँ पे लगा दिया और इस लाइन सेगमेंट का AB नाम ले दिया। अब हमारे पास थ्रेड है, थ्रेड को मैं यहाँ पे बांध दूँगी। ठीक है, जो जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ वो सभी हमें लिखने भी हैं। ठीक है, कि हमने प्लेस 2 स्टिक्स टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट AB, लेट O बी देयर मिड पॉइंट। ठीक है, एंड टाई द थ्रेड ऑन O एंड टेकिंग रेडियस OA, OA को रेडियस लेंगे एंड ड्रा सेमी सर्कल। इस तरह से इसको रेडियस मान के इसका नाम O रख लेते हैं। O से A को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेमी सर्कल में, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था कि सेमी सर्कल में इससे बना लेते हैं हम, हमारा गोलाई थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी। और इस तरह से, एक मिनट इरेज कर देती हूँ मैं इसको, अच्छे से हम अपनी गोलाई बना लेते हैं। प्रोटेक्टर से बना देते हैं, अच्छा सा बन जाएगा। आपके पास कंपास हो, कंपास का यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वैसे बना लीजिए। इसको यहाँ तक हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, इस पॉइंट का नाम B और इसका A रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से आप इक्वल लेंथ से लेके कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया ये एक सेमी सर्कल। अब हमें दिखाना है कि कोई भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और इससे पहले के इक्वेशन में हम करके आए हैं कि सेमी सर्कल जब अपने पास होता है और डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई भी एंगल, मान लीजिए आपने कहीं भी टेक एनीवेयर पॉइंट P, यहाँ पे ले लिया मैंने P, तो P पॉइंट को आप A से मिला दो और P पॉइंट को आप B से मिला दो। ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास 90 डिग्री बनेगा। और यही हमें प्रूव करना था कि 90 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं 2 स्टिक्स और एक थ्रेड का यूज़ करके। ठीक है, ये जो हमने अभी बनाया है इसी के स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए, आप यहाँ से देख लेंगे एक बार। इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं हमारे पास, देखिए जो जो हमने बनाया है, जो जो मैंने बोला है वही स्टेप्स हैं। स्टेप क्या है, प्लेस 2 स्टिक्स टू फॉर्म लाइन सेगमेंट AB, लेट O बी देयर मिड पॉइंट, टाई द थ्रेड एट O एंड टेकिंग OA रेडियस एंड ड्रा सेमी सर्कल। यही सब किया है हमने स्टेप बाय स्टेप। टेक पॉइंट P ऑन सेमी सर्कल एंड ज्वाइन AP एंड BP, एंगल APB 90 डिग्री बिकॉज इट मेड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। यही सब किया है हमने। 2 स्टिक्स को एंड बाय एंड जोड़ दिया, जहाँ से ये जुड़ी थी, जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट था उसको O रखा, O पे थ्रेड को टाई किया हमने, बांधा, फिर थ्रेड को जितना हो सके उतना खींचा और खींच के ऐसे एक सर्कल बना दिया। पूरे सेमी सर्कल पे कहीं भी जहाँ आपका मन करेगा वहाँ पे पॉइंट लेंगे, PA एंड PB को मिला देंगे। जो भी एंगल आपको फॉर्म होगा वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि डायमीटर से सेमी सर्कल पे बना हुआ हर एक एंगल 90 डिग्री होता है किसी भी पॉइंट पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, we saw that one of the property of a rectangle is that its opposite sides are parallel। कि हमें पता है कि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। वी ऑल नो। कैन दिस बी चूजन एज ए डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। क्या आप इसको रेक्टेंगल की डेफिनेशन ले सकते हैं सिर्फ इस एक बात से कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। इन अनदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। क्या हर एक क्वाड्रिलेटरल
रेक्टेंगल होगी जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। तो इसके लिए हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल किसी भी फिगर को होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है। अब रेक्टेंगल होने के लिए हमारे पास एक तो 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड पैरेलल होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने इस तरह से एक फिगर बना दिया, ठीक है, ये एक फिगर है आपके पास, और एक इस तरह से। तो क्वेश्चन ने जो स्टेटमेंट बोली है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, वो तो फुलफिल हो रही है हमारे पास इस फिगर में, ठीक है। अपोजिट साइड्स ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और इधर वाले भी पैरेलल है हमारे पास। बट क्या 90 डिग्री के एंगल्स होंगे इसके पास? इस तरह से इस फिगर को देखो, ये फिगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा फिगर होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ये। इस फिगर को, इसकी देखिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है एंड इक्वल है। तो क्या आप इसको रेक्टेंगल बोलेंगे? बोलेंगे क्या रेक्टेंगल? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए जो एंगल होता है उसको 90 डिग्री होना पड़ता है, बट ये 90 डिग्री नहीं है, 90 से एक्स्ट्रा है आपके पास। देख लीजिए आप, हम प्रोटेक्टर से आपको मेज़र भी करवा देते हैं। 90 डिग्री होता है, यहाँ स्ट्रेट लाइन जाती है, बट हमारी यहाँ पहुँच गई। 90 डिग्री एंगल नहीं है इसमें, इसलिए हम बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ने यही बोला था कि क्या आप सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है इससे बोल दोगे कि ये हमारी रेक्टेंगल होगी? तो आप इस तरह से स्टेटमेंट बना के आंसर लिखेंगे इसका। नो दिस कैन बी यूज एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, सिर्फ इसी को हम डेफिनेशन नहीं मान सकते रेक्टेंगल की। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम अ पैरेललोग्राम। इसको तो हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट नीड नॉट टू बी एवरी पैरेललोग्राम हैज़ रेक्टेंगल। कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल पाएँ, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अपोजिट प्रूव है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर डेफिनेशन में इस तरह से लिखेंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। नो दिस कैन बी यूज एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल नहीं यूज करेंगे। कैन नॉट। इफ़ अ क्वाड्रिलेटर हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम अ पैरेललोग्राम, बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैव ऑल एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। रेक्टेंगल होने के लिए हर एंगल को 90 डिग्री होना ज़रूरी है। सिर्फ एक इस डेफिनेशन से हम नहीं बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो आप रेक्टेंगल बोल दो, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम फिगर में हमें 90 डिग्री एंगल्स हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पेज नंबर 94 के क्वेश्चंस थे हमारे। 2 हम पहले कर चुके हैं, 3 क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकता है, उसकी क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।